आप सबको जय मसीह की मेरे भाइयों और मेरी बहनों। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी यमुनानगर वाली चर्च के ऊपर कल हमला किया गया। आरएसएस और कुछ पंडितों ने मिल करके पुलिस को अपने फेवर में किया और हमारी यमुनानगर वाली चर्च के ऊपर हमला किया। झूठे आरोप जो कि आप जानते ही हैं कि मसीह लोगों के ऊपर लगते ही रहते हैं कि ये लोग धर्म परिवर्तन करवाते हैं, लेकिन आप जानते हैं मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ऐसा कुछ भी कभी भी नहीं होता। कभी भी किसी के कहने पर कोई भी अपना धर्म नहीं बदलता। ये बात एक बच्चे को भी समझ में आ जाएगी, लेकिन पता नहीं क्यों इन लोगों को ये बात समझ में नहीं आई। और संडे को जब ये सभा चल रही थी तो काफी सारे पुलिस वाले 2 डीएसपीओ के समेत चलती सभा के अंदर घुस गए और सभा को रुकवा दिया। सबसे बड़ी बात मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैं आपको बता दूं, बिना किसी परमिशन के किसी भी धार्मिक स्थान में पुलिस का घुसना बिल्कुल सख्त मना है। वो नहीं ऐसे घुस सकती किसी भी धार्मिक स्थान पर जहां पर कोई प्रार्थना चल रही हो या कोई भी ऐसा धार्मिक स्थान हो। वहां पर पुलिस को घुसने के लिए पहले परमिशन लेनी होती है और इस परमिशन को दिखाने के बाद ही वो वहां पर घुस सकते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं किया गया। यहाँ पर सीधा ही चर्च के अंदर घुसे और चलती सभा को रुकवा दिया। और मैं आपको बता दूं, इतना ही नहीं, वहां से लोगों को भगाया गया। जो लोग वहां पर प्रार्थना में बैठे हुए थे उन सबों को भगाया गया। और उसके बाद आप ये भी सुनिए कि किस तरह से उस डीएसपी ने एक शख्स को कहा कि तुम लोगों की वजह से ये देश बर्बाद हो रहा है। मतलब उसका कहने का मतलब ये था, तुमने हिंदू धर्म को छोड़ करके क्रिश्चियनिटी को अपना लिया है, इसकी वजह से हमारा देश बर्बाद हो रहा है। उनका ऐसा मानना था। तो मैं उनसे ये बात पूछना चाहूंगा, क्या आप किसी का धर्म तय करेंगे कि किसको कौन से धर्म में जाना चाहिए, या कोई डीएसपी या कोई एसपी हमारे धर्म को तय करेगा? किसने इनको अधिकार दिया ऐसा काम करने के लिए? खुलेआम गुंडागर्दी करते हैं। और मैं आपको बता देता हूं मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आपको मैं अभी चेहरा ही दिखा देता हूं कि कौन से डीएसपी ने ऐसा काम किया है। अभी आप जिनको स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनका ऐसा कहना है। और ये भाई साहब का ये भी कहना है कि अगर आप चर्च में आते हैं तो आपके पास क्रिश्चियनिटी का एक कार्ड होना चाहिए, तभी आप चर्च में आ सकते हैं। और सिर्फ क्रिश्चियन लोग ही चर्च में आए, दूसरा कोई ना आए। तो आप मेरे को एक बात बताइए कि देश दुनिया में इतने सारे मंदिर हैं, इतने सारे मस्जिद हैं, लोग जाते हैं, अलग अलग धर्म के लोग वहां पर जाते हैं, तो क्या उनसे कोई कार्ड मांगा जाता है? कभी भी किसी से कोई ऐसा कार्ड नहीं मांगा जाता है। लेकिन ये पता नहीं कौन सा कानून बना करके बैठे हैं कि इनको कार्ड चाहिए। और मैं तो ये बात समझ ही नहीं पा रहा मेरे भाइयों और मेरी बहनों की कोई डीएसपी अपने खुद के कानून कैसे समझा सकता है किसी को। अभी आप इस वीडियो को देखिए, फिर हम आगे बात करते हैं। अरे आप जैसे लोग तो देश का नाश कर रहे हैं। आप हमारे गलत बात है। जैसा कि अभी आपने इस वीडियो के अंदर सुना कि एक मसीह जन डीएसपी से बात कर रहा है, लेकिन डीएसपी बातों बातों में एक बात कहता है कि तुम्हारी वजह से ये देश बर्बाद हो रहा है। आखिर मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही कि ये डीएसपी कौन होते हैं किसी को ये बात बोलने वाले कि तुम्हारी वजह से देश बर्बाद हो रहा है। क्या कोई क्रिश्चियनिटी में आकर के कोई गैंगस्टर बन जाता है? क्या आपने कभी किसी ऐसे क्रिश्चियन व्यक्ति को देखा है जो मारपीट, लड़ाई झगड़ा या दंगे करता है? कभी भी नहीं। आप कभी किसी ऐसे क्रिश्चियन व्यक्ति को देख ही नहीं सकते, क्योंकि जो यीशु मसीह को जान लेता है वो इन बातों से दूर हो जाता है। अभी मैं आपका एक और इन्हीं का कानून बताने के लिए जा रहा हूं जो इन्हीं डीएसपी ने रचा है। अभी देखिए इस वीडियो के अंदर, पहले आप देखिए, हम फिर बात करते हैं। लो जी, डीएसपी साहब कह रहे हैं चौथा संडे है जी। चलो कोई बात नहीं, अफसर कह रहे हैं पहले आइडेंटिफाई करेंगे जी। जो इनका मुस्लिम सॉरी वो क्रिश्चियन होगा वही आएगा, नहीं किसी को आने नहीं। जैसा कि अभी आपने इस वीडियो के अंदर सुना, इन डीएसपी साहब का ये कहना है कि पहले हम क्रिश्चियन लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे और उसी के बाद चर्च के अंदर आने देंगे। और अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि ये कानून किसने बनाया है। ये कानून क्या हमारे देश के संविधान में लिखा है, या फिर ये खुद अपना कानून बना करके इसको लागू करने में लगे हुए हैं? मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अगर आज भी कानून जिंदा है तो इस वीडियो के बाद जरूर इस डीएसपी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो ये लोग ऐसे ही अपने कानूनों को दूसरों को समझाते रहेंगे और उनको पास करने में लगे रहेंगे। इनको देश के संविधान के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। ये अपने संविधान चाहते हैं, जो ये बोल दें वही हो जाए। और अब हमारे पास इस बात के बिल्कुल पक्के प्रूफ हैं कि इन्होंने ये बातें कही हैं, और इस बात का जवाब इनको अब कोर्ट में देना पड़ेगा। और इनको ये भी बताना पड़ेगा कि क्यों ये बिना परमिशन के चर्च के अंदर घुसे। और वहां के पादरी को आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर भी कि किस तरह से घसीट करके लेकर के जा रहे हैं। इनको इन सब बातों का जवाब देना पड़ेगा। मेरे मसीह भाई बहनों, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जरूर इस वीडियो को शेयर करें। हर एक ग्रुप में, हर एक फेसबुक के पेज के ऊपर आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि जो पुलिस वाले ऐसा काम करते हैं उनके मन में इस बात का डर आ जाए
कि वो चाहे किसी भी पोस्ट पर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रहकर तो कानून के अंदर ही उनको काम करना पड़ेगा। सबको जय मसीह की, प्रभु आपको आशीष दे।